सुबह होते ही किमसू अपना लैपटॉप खोलता है। किमसू आज खुद अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने के बजाय उसे एमिको के साथ भेज देता है। उसे लग रहा था कि उस वीडियो को देखकर उसने जो कुछ किया उसी के कारण ये सब कुछ हो रहा है। किमसू उस वेबसाइट को ओपन करता है जहां से वो उस वीडियो को देखा था। उस वेबसाइट को खोलने के बाद किमसू देखता है कि एक लॉगिन पेज ओपन होता है, जहां लॉगिन करने के लिए किमसू को पहले एक यूज़र नेम और पासवर्ड देकर रजिस्टर करना होगा। किमसू जल्दी से कोई भी एक नाम सोचकर यूज़र नेम की जगह पर लिख देता है और वह रजिस्टर कर लेता है। और फिर लॉगिन करने के बाद एक नया पेज ओपन होता है। किमसू देखता है कि उस वेब पेज में एक मैसेज बॉक्स है और उस मैसेज बॉक्स के ऊपर लिखा था, अधिक जानकारी के लिए अभी चैट करें, 1 घंटे के अंदर रिप्लाई आ जाएगा, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। किमसू जल्दी से उस मैसेज बॉक्स में टाइपिंग करने लगता है। किमसू लिखता है, इस वीडियो को देखने के बाद मैंने सब कुछ किया था और उसके कुछ दिनों बाद मेरे घर में कुछ अजीबोगरीब चीज़ें होने लगी। क्या आपके इस वीडियो को देखकर मैंने जो कुछ भी किया, क्या ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है? मैं एक बहुत ही साधारण इंसान हूँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। किमसू बेसब्री से रिप्लाई आने का वेट करने लगता है। कुछ देर बाद किमसू देखता है कि उस मैसेज बॉक्स के नीचे एक और छोटा बॉक्स ब्लिंक हो रहा था, जिस पर दूसरी भाषा में कुछ लिखा था जो किमसू को समझ नहीं आया। किमसू और ज़्यादा कुछ ना सोचकर उस पर क्लिक कर देता है और क्लिक करते ही एक ऑडियो डाउनलोड होने लगता है जो एक वॉइस मैसेज था। किमसू उस वॉइस मैसेज को ओपन करता है और ध्यान से सुनने लगता है। उस ऑडियो में कहा गया था, वो अब तुम्हारे घर में रहेगा, तुम उसे किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकाल सकते। वो एक बहुत ही भयानक प्रेत है जिसने कई परिवार के लोगों को मार डाला है। अब शायद तुम्हारी बारी। अगर उस प्रेत को कोई अच्छा लग जाए तो उस इंसान के जीवन में सब कुछ अच्छा होने लगता है, लेकिन अगर किसी कारण उसे गुस्सा आ जाए तो वो किसी को भी जान से मार सकता है। तुम अगर इस प्रेत से मुक्ति पाना चाहते हो तो तुम्हें उस प्रेत का एक फोटो खींचकर मुझे भेजना होगा। उसके पेट पर कुछ अक्षर लिखे हुए हैं। उसकी फोटो मुझे चाहिए। उसे खाली आंखों से नहीं देखा जा सकता है, लेकिन मोबाइल या कैमरा पर फोटो लेते समय अगर वो प्रेत सामने हो तो उस फोटो में उसे देखा जा सकता है। लेकिन यह इतना आसान काम नहीं है। वो वहीं पर रहता है जहाँ रोशनी कम होती है। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तो मैं तुम्हें उस प्रेत से मुक्ति दिला सकता हूँ, लेकिन याद रहे कि ये काम आज तक कोई नहीं कर पाया और मारा गया। बेस्ट ऑफ लक। ये वॉइस मैसेज सुनने के बाद किमसू का दिमाग हिल जाता है। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सच है या झूठ। उसका दिमाग इन सब बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था ये सोचकर कि कहीं ये सब सच तो नहीं। और फिर ये जानकर किमसू बहुत हैरान होता है कि नकाब पहना हुआ उस आदमी को ये पहले से ही पता था कि ऐसा होने वाला है, लेकिन किमसू को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया। किमसू को ये पछतावा हो रहा था कि उसने वीडियो देखकर ये सब क्यों किया। किमसू फिर मैसेज करने लगता है और वो मैसेज में लिखता है कि उसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया, वो क्या चाहता है, लेकिन उसके बाद कोई और रिप्लाई नहीं आया। स्कूल से घर लौटने के बाद किमसू की बेटी किमसू से कहती है, पापा, इस साल आपको मेरी एडमिशन फीस नहीं देनी होगी। क्यों? वो आज मेरे स्कूल में एक फंक्शन था और उस फंक्शन में प्रिंसिपल जब अपना स्पीच देने के लिए माइक पकड़ने जा रहे थे, तभी मैंने देखा कि उस माइक से धुआं निकल रहा था और मैंने प्रिंसिपल से कहा कि सर, माइक से धुआं निकल रहा है।
और जब प्रिंसिपल ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया उस माइक को चेक करने के लिए, तो इलेक्ट्रिशियन ने कहा कि ये माइक पकड़ने से प्रिंसिपल को बहुत तेज़ बिजली का झटका लग सकता था और इससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। और क्योंकि मैंने उन्हें इस खतरे से बचा लिया था, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने पेरेंट्स से कहना कि इस साल तुम्हें एडमिशन फीस नहीं देना होगा। किम्सू अपनी पत्नी से उस मैसेज के बारे में कुछ नहीं कहता है। वो इन बातों पर विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे डर भी लग रहा था। कल रात की घटना के बाद से किम्सू की पत्नी भी बहुत डरी हुई थी, लेकिन वो अपनी बेटी के सामने नॉर्मल बिहेव कर रही थी ताकि उसकी बेटी को कुछ पता ना चले। किम्सू मोबाइल लेता है और कैमरा ऑन करता है। वो कमरे के चारों तरफ फोटो खींचने लगता है। उसे फोटो खींचने में भी डर लग रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि कहीं उसे फोटो में ऐसा कुछ ना दिखाई दे जिसका उसे डर है। उस रात किम्सू घर की सारी लाइट्स ऑन करके रखता है, सिर्फ एक कमरे को छोड़कर, क्योंकि उस वॉइस मैसेज को सुनने के बाद किम्सू को यह डर था कि सभी कमरों की बत्तियां जलाकर रखने से अगर उस प्रेत को गुस्सा आ जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए वो एक कमरा अंधेरा रखता है। और एक बात यह भी था कि किम्सू ये देखना चाहता था कि वो वॉइस मैसेज वाली बात झूठ है या सच। किम्सू की नींद उड़ गई थी। उसकी पत्नी और बेटी सो जाने के बाद वो उस अंधेरे कमरे में जाने लगता है फोटो लेने के लिए। किम्सू उस कमरे की लाइट ना जलाकर वहां पहले से रखी 2 मोमबत्तियों को जला देता है। वो फोटो खींचने लगता है। कुछ तस्वीरें लेने के बाद वो देखता है कि उन तस्वीरों में कुछ भी नहीं था। वो थोड़ा राहत महसूस करता है, लेकिन तभी उसने देखा कि अचानक दरवाज़ा थोड़ा सा हिला, जबकि वहां पर थोड़ी सी भी हवा नहीं थी। किम्सू बहुत डर जाता है। वो डरते हुए दरवाजे की तरफ एक फोटो खींच लेता है। और जब वो उस फोटो को देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। किम्सू उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन किम्सू ये जानता था कि वो प्रेत उसके सामने ही है। अचानक किम्सू के नाक से खून बहने लगता है। किम्सू को ये सब एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। वो उन तस्वीरों को देखता है।
किमसू देखता है कि वाकई में उस प्रेत के पेट पर कोई अजीब अक्षर लिखा हुआ है। यह इतनी भयानक तस्वीर थी कि इसे देखकर किमसू की रूह तक कांप रही थी। वो रात भर बैठा रहता है। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है। सुबह होते ही किमसू अपने लैपटॉप के पास जाता है, पर वो थोड़ा सा चल रहा था और एक फोटो खींच रहा था। किमसू बहुत डरा हुआ था, लेकिन किमसू को ऐसा लग रहा था कि अगर उस प्रेत को कोई गुस्सा ना दिलाए तो वो किसी को कुछ नहीं करेगा। इसके बाद किमसू अपने मोबाइल से उस फोटो को लैपटॉप में लेता है और उस मैसेज बॉक्स में अपलोड कर देता है। किमसू रिप्लाई आने का इंतजार करने लगा। किमसू की पत्नी उसकी बेटी को स्कूल छोड़ने के लिए निकल जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद किमसू ने देखा कि वो छोटा बॉक्स फिर से ब्लिंक करने लगा था। इसका मतलब एक नया मैसेज आया था। किमसू जल्दी से उस बॉक्स में क्लिक करता है। क्लिक करने पर और एक नया वॉइस मैसेज डाउनलोड हो जाता है। किमसू उस ऑडियो को प्ले करता है। उस ऑडियो में कहा गया था, अगर तुम इस प्रेत से मुक्ति पाना चाहते हो तो मैं जैसा कह रहा हूँ बिल्कुल वैसा ही करना। एक तस्वीर तुम्हें भेजा हूँ, उसे डाउनलोड कर लो और उसका एक फोटो निकाल लो। आज रात ठीक 3 बजे उस घर में जाना जहाँ उस प्रेत को तुमने बुलाया था। उसके बाद 2 मोमबत्ती जलाओ और एक गिलास पानी रख दो। अब इस फोटो के ऊपर अपना एक उंगली रखो जिसे तुमने अभी डाउनलोड किया है। अब ध्यान से सुनो। इसके बाद सिर्फ एक बार कहना घोल और जल्दी से इस रिकॉर्ड को बजा देना जिसे तुम अभी सुनोगे। Я молюсь, чтобы в обмен на мою жизнь ты исполнил его желание. और इसके बाद वो हमेशा के लिए तुम्हारे घर से चला जाएगा। याद रखना, आज रात ठीक 3 बजे। किमसू उस इमेज को डाउनलोड करके ओपन करता है। ये एक आदमी का चेहरा था, वो भी आधा। किमसू ने देखा कि उसके माथे पर ठीक वैसे ही अक्षर है जो उस प्रेत के पेट पर लिखे हुए थे। किमसू सोच रहा था कि कहीं ये फोटो उस वीडियो में जो नकाब पहना हुआ आदमी था उसका तो नहीं। किमसू को कुछ गड़बड़ लग रहा था, और वैसे भी किमसू अब समझ चुका था कि इन सब के पीछे उस नकाबपोश आदमी का कोई भयानक मकसद है। किमसू ये सोच रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो उस रिकॉर्ड को फिर से सुनता है। Я молюсь, чтобы в обмен на мою жизнь ты исполнил его желание. किमसू के मन में यह सवाल आ रहा था कि ये कौन सी भाषा है और इसमें क्या कहा गया है, क्योंकि उसे उस नकाबपोश आदमी पर अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। किमसू सोचता रहता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। क्या उसे पुलिस के पास जाना चाहिए? लेकिन उस पर कौन यकीन करेगा? बहुत देर तक सोचने के बाद किमसू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो देखता है कि जिस छोटे से बॉक्स पर क्लिक करके वो वॉइस मैसेज डाउनलोड कर रहा था उस पर दूसरी भाषा में कुछ लिखा हुआ था। किमसू सोचता है कि हो सकता है कि ये शब्द जिस भाषा में लिखा है वो ऑडियो रिकॉर्ड भी उसी भाषा में हो सकता है जिसे उस नकाबपोश आदमी ने आज रात 3 बजे चलाने के लिए कहा है। किमसू जल्दी से मोबाइल लेता है और गूगल लेंस ओपन करता है और उस वर्ड को ट्रांसलेट करने लगता है। तब किमसू देखता है कि ये एक रशियन शब्द है जिसका अर्थ है डाउनलोड करे। किमसू को एक रास्ता मिलता है। किमसू अब गूगल ट्रांसलेट ओपन करता है और फिर लैंग्वेज सिलेक्ट करता है रशियन टू इंग्लिश, और उसके बाद वो माइक्रोफोन आइकॉन बटन को प्रेस करके रखता है और लैपटॉप के स्पीकर के पास मोबाइल को ले जाकर लैपटॉप से वो रिकॉर्ड चला देता है। और जब वो रिकॉर्ड ट्रांसलेट हुआ तो उसे देखकर किमसू हैरान रह गया। उन बातों का मतलब था, मेरी प्रार्थना है कि मेरी जान के बदले तू इसकी इच्छाएं पूरी कर दे।
इसका मतलब वो नकाबपोश आदमी किमसू के जान के बदले अपनी इच्छाओं को पूरी करना चाहता था उस प्रेत के जरिए। किमसू हैरान रह जाता है। किमसू को अब बहुत गुस्सा आ रहा था। किमसू अब पूरा खेल समझ चुका था, लेकिन उसके मन में कुछ सवाल था जिसका जवाब वो जानना चाहता था। किमसू फिर से उस आदमी को मैसेज करता है। वो मैसेज में लिखता है, अगर मैं तुम्हारे भेजे हुए फोटो पर उंगली रखकर ये कहूँ, घोल मेरी प्रार्थना है इस आदमी के जान के बदले तू मेरी इच्छाएं पूरी कर दे, तो वो मेरी इच्छाएं पूरी करेगा क्या? ये लिखकर वो मैसेज सेंड कर देता है। मैसेज भेजने के कुछ मिनट बाद ही रिप्लाई आ जाता है। उस वॉइस मैसेज में वो नकाबपोश आदमी कहता है, तुम ये सब क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मरना है? मैंने जो कहा है तुम ठीक वैसे ही सब कुछ करना। अगर तुमने थोड़ी सी भी गलती की तो वो प्रेत तुम्हें उसी वक्त मार डालेगा। किमसू फिर मैसेज करता है, तुमने मुझे इस खतरे में डाला है, अब मैं वही करूँगा जो मुझे ठीक लगेगा। अब तुम मरोगे, मैं अब तुम्हारे जाल में नहीं फंसने वाला। और अब अगर तुम बचना चाहते हो तो तुम मेरे सवालों का बिल्कुल सही जवाब देना। तुमने ऐसा वीडियो क्यों बनाया जिससे लोग इतने भयानक खतरे में पड़ सकते हैं? और तुमने उस प्रेत को खुद क्यों नहीं बुलाया? और उस प्रेत के पेट पर लिखे उस अक्षर का क्या मतलब है जो तुमने अपने माथे पर लिखा है? इन सवालों का बिल्कुल सही जवाब देना। और अगर मुझे ज़रा सा भी लगा कि तुम मुझे झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें और कोई मैसेज नहीं करूँगा। उसके बाद क्या होगा तुम्हें पता चल ही जाएगा। ये मैसेज भेजने के बाद किमसू बेसब्री से रिप्लाई आने का वेट कर रहा था। किमसू को डर भी लग रहा था, क्योंकि वो अभी तक पूरी तरह से निश्चित नहीं था कि जो वो सोच रहा है वो सही है या गलत। इसलिए वो बेसब्री से रिप्लाई आने का इंतज़ार कर रहा था। कुछ देर बाद फिर से एक वॉइस मैसेज आता है, और इस वॉइस मैसेज को सुनने के बाद किमसू को पूरा यकीन हो जाता है कि उसने जो सोचा था वो बिल्कुल सही है। उस आखिरी मैसेज में वो आदमी कहता है, मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, मैंने ये सब करके बहुत बड़ी गलती की है। प्लीज़ तुम उस प्रेत को मेरी जान लेने के लिए मत कहना। मैं तुम्हें सब सच बता रहा हूँ। मैं खुद उस प्रेत को नहीं बुलाया। इसका कारण यह है कि जो इंसान इस प्रेत को बुलाएगा वो प्रेत उसके घर में आ तो जाता है, लेकिन अगर उस प्रेत को उस इंसान का घर अच्छा नहीं लगा या फिर उस इंसान को अच्छा नहीं लगा तो वो उसे तभी मार डालेगा। और अगर उसे किसी का घर या फिर वो इंसान अच्छा लग जाए तो वो उसके घर में रह जाता है और उस इंसान का इच्छाएं पूरी करने लगता है। लेकिन अगर उसे किसी कारण गुस्सा आ जाए तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। और उस प्रेत के पेट पर जो अक्षर लिखा है उसे मैंने अपने माथे पर इसलिए लिखा क्योंकि मैं दुनिया में जहाँ भी रहूँ वो मुझे ढूंढ लेगा, और वो प्रेत केवल उसी की बात मानेगा जिसने उसे बुलाया है। मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया था क्योंकि मैं किसी दूसरे इंसान के ज़रिए उसे बुलाना चाहता था ताकि मुझे कोई खतरा ना हो। मुझे नहीं पता कि इस वीडियो को देखने के बाद कितने लोगों की जान चली गई है, लेकिन मुझे तुम जैसे एक इंसान का ही इंतज़ार था जिसे वो प्रेत पसंद करेगा। प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम इस प्रेत के ज़रिए तुम अपनी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकते हो। हम दोनों मिलकर हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है जिसके लिए मुझे तुम्हारे घर आना पड़ेगा। तुम प्लीज़ अपना नाम और एड्रेस मुझे सेंड करो, मैं आज ही तुमसे मिलने जाऊंगा और हम दोनों का जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। मैं सच कह रहा हूँ, तुम जल्दी से अपना नाम और एड्रेस मुझे सेंड करो। इस ऑडियो को सुनने के बाद किमसू अपना लैपटॉप बंद कर देता है। किमसू समझ गया था कि वो आदमी शायद उसे मारने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए किमसू से उसका नाम और एड्रेस मांग रहा था। किमसू अब सोच लिया था कि अब उसे क्या करना है। किमसू उस रात 3 बजते ही उस घर में जाता है और उस फोटो के ऊपर उंगली रखकर कहता है, घोल मेरी प्रार्थना है कि इस आदमी के जान के बदले तुम मेरे घर से और ज़िंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। और उसके बाद वो प्रेत हमेशा के लिए किमसू के घर से चला जाता है। किमसू बाद में अपनी पत्नी से सब कुछ कहता है और ये भी कहता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक हो गया है। और उसके बाद किमसू को उस ऑफिस में नौकरी भी मिल जाता है जिस ऑफिस से उसे फ़ोन आया था, और सब कुछ ठीक हो जाता है। इतनी भयानक सिचुएशन में भी किमसू ने अपने दिमाग को ठंडा रखा और अपनी बुद्धि से और टेक्नोलॉजी की मदद से वो खुद को और अपने परिवार को बचा लेता है।
लेकिन वो कभी कभी ये सोचकर हैरान होता था कि कोई ऐसा भी था जो भूत को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। उस नकाबपोश आदमी के साथ क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन वो वीडियो डार्क वेब पर अभी भी है और उस वीडियो को शायद अभी इसी वक्त कोई देख रहा होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस सबसे पहले देख सकें।